3 दिन पहले का आपने वाकया सुना, एक वो शायर है शब्बीर बरकाती और वो कफील अंबर है ना, उसको देखा था आपने है ना। उसने जो है स्टेज पर जो है उसने डांस करना शुरू किया तो अल्लाह पाक भला करे मुफ्ती शहरयार रजा का कि उन्होंने जो है फौरन उसको वहीं बरजस्ता रोका और कहा कि ये मिंबर रसूल है, इसकी हुर्मत बाकी रहेगी, इसकी इज्जत बाकी रहेगी। हजरात आप देखें तो उन मुफ्ती साहब ने कैसा काम किया। तो याद रखें कमी हो सकती है, गलती हो सकती है। पुकारोगे कल मैदान महशर में नबी तुम्हें पुकारेंगे। हाँ, बरेली के ताजदार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था वल्लाह वो सुन लेंगे। ऐसे नहीं कहा था उन्होंने, कसम खा के कहा था। उन्होंने कसम खा के कहा था कि कसम है रब की वो सुन लेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। अल्लाह, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। तो अपने नबी को पुकारने की आदत बनाइए। ये मत देखिए कि सहारनपुर वाले क्या कह रहे हैं, देवबंद वाले क्या कह रहे हैं, नदवा वाले क्या कह रहे हैं, ये मत देखिए। ये देखिए कि अल्लाह अगर किसी को पुकारना गलत होता, नाजायज होता, सही नहीं होता तो अल्लाह कुरान में या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के नहीं पुकारा। तो और फिर सबसे बेहतर बात तो यह है कि हमारा आप नमाज पढ़ते हैं ना जी, नमाज पढ़ते हैं, जोर से बोले। अरे भले ही 8वें दिन जाते हो, यहां तो कर ही दो। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़ो तुफैल में, मेरे आका गौसे पाक की इस महफिल के सदक़ो तुफैल में हम सबों को पंजगाना नमाज नबी के इश्क में डूब कर अदा करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात याद रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारने के हवाले से आप हदीसे रसूल पढ़ेंगे, ख्वाह वो मिशकात हो, बुखारी हो, मुस्लिम शरीफ हो, तिरमिजी शरीफ हो, नसाई शरीफ हो, अबू दाऊद हो, इब्ने माजा हो, वगैरह वगैरह किताबें जो सियासत्ता की हदीसें या दीगर अहादीस हो उनको पढ़िए। तो उसमें जानते हो सहाबा अपने नबी को क्या कहते थे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और हम और आप 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं और नमाज में हर कायदे पर अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं। उसमें पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन, अय्युहन नबी। तो जो या का माना है वही आई का माना है, जो या का माना है वही आई का माना है। तो पता चला अगर नबी को पुकारना नाजायज होता तो नमाज में कभी अल्लाह अपने महबूब को पुकारने का हुक्म नहीं देता जी। ये इस बात का सबूत है, ये इस बात का सबूत है कि नमाज में अल्लाह ने अपने नबी को या कह के पुकारा है। तो हजरात हमने और आपने जमाने के पीछे बड़े जय जयकारे लगाए, सबके पीछे हम और आप खूब दौड़ते रहे, बोलते रहे, उनसे हमें आपको कुछ नहीं मिला और ना ही मिल सकता है। लेकिन मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनका हाल यह है कि उन्होंने अगर एक बार किसी को दे दिया तो उनके दिए हुए को किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत पेश नहीं आई है, इतना दिया है उन्होंने। तो मैं जो है 1-2 शेर अर्ज कर रहा हूं, जी लगाकर अपने नबी को पुकारे, कहें या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह। शेर मुलाजा फरमाएं।
वसीम भाई कि हक बात सरे आम सुनाने के लिए है, सुनाने के लिए है। हक बात सरे आम सुनाने के लिए है, सुनाने के लिए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हक बात सरे आम सुनाने के लिए है, हक बात सरे आम सुनाने के लिए है, हक बात सरे आम सुनाने के लिए है। और ये जान मोहम्मद पे लुटाने के है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, फैजानी हुजूर मुफ्ती आजम है। अल्लाह आप सबको सलामत, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अल्लाह पाक कि ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है, लुटाने के लिए है। और या रसूल अल्लाह के नालैन तेरी शाह उमम ताज है सर का। अभी आप पहले वसीम भाई से आप सुन रहे थे ना, अल्लामा हसन रजा खान साहब की नाज़ शरीफ है, उन्हीं आला हजरत के जो भाई अल्लामा हसन रजा खान साहब अलैहि रहमत व रिज़वान, मेरे परदादा पीर, उन्होंने कहा था कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, क्या बात है, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। वाह वाह। तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। कि नालैन तेरी शाह उमम ताज है सर का, नालैन तेरी शाह उमम ताज है सर का, नालैन तेरी शाह उमम ताज है सर का। और खाके कदम सुरमा बनाने के, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। और खाके कदम सुरमा बनाने के लिए है, बनाने के लिए है। ये जान मोहम्मद पे लुटाने, फकत इशारे में सबकी निजात होके रही, फकत इशारे में सबकी निजात होके रही। और या रसूल अल्लाह तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात, या रसूल अल्लाह तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। और जो शब को कह दिया, जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया। जो शब को कह दिया, जो शब को कह दिया रात है तो रात होके रही। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला हजरत ने कहा था, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूं कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने कहा था कि सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। और लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। और तमन्ना मैं कशो की जब सुनी जन्नत में पीने की, तमन्ना मैं कशो की जब सुनी जन्नत में पीने की, हदे तुमने मिला दी आबे कौसर से मदीने की। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पीने की बात
ये पीना मत समझना जो रोडों के किनारे कोठलियां बनी होती है उसके लिखा होता है ठेका देसी शराब। उस पीने की बात नहीं हो रही है। उसे पीकर तो लोग बेहोश हो जाते हैं, उसे पीकर लोग औकात भूल जाते हैं, उसे पीकर के लोग घर में इख्तिलाफ बर्पा कर देते हैं, उसे पीकर के लोग माँ बाप की बेहुरमती करते हैं, उसे पीकर के लोग अपने घर में बीवी को सताते हैं, बच्चों को सताते हैं, मोहल्ले वालों को सताते हैं, शोर शराबा करते हैं, बेहोश हो जाते हैं। मैं उस पीने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं उस पीने की बात कर रहा हूं कि जिसको सिद्दीक अकबर ने पिया है, उमर फारूक आजम ने पिया है, उस्मान गनी ने पिया है, मौला अली ने पिया है, हाँ हसन मुज्तबा ने पिया है, हुसैन का शहीद करबला ने पिया है, इमाम आजम ने पिया है, इमाम शाफी ने पिया है, इमाम अहमद इब्ने हंबल ने पिया है, इमाम मालिक ने पिया है, आज इसे गौसे आजम ने पिया है, गरीब नवाज ने पिया है, निजामुद्दीन औलिया ने पिया है, बरेली के ताजदार आला हजरत ने पिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने ताजुस्सरिया, नारे तकबीर। मैं उस पीने की बात कर रहा हूं, वो इसे पी करके आदमी घड़ी 2 घड़ी के बाद, घंटा 2 घंटे के बाद होश में आ जाता है, और अगर होश में ना आए तो कोई होश दिला देता है। लेकिन वो शराबे मोहब्बत जिसको सुहैब रूमी ने पिया था, बिलाल हबशी ने पिया था, जलालुद्दीन सुयूती ने पिया था, वैसे करनी ने पिया था, वो जो प्यालों से नहीं तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। हजरात, तो मैं उस पीने की बात कर रहा हूं कि तमन्ना मैं कशों की जब सुनी, जन्नत में पीने की हदें तुमने मिला दी, आबे कौसर से मदीने की और नसीमे सुबह की जामे तलाशी ली गई जिस दम। नसीमे सुबह की जामा तलाशी ली गई जिस दम, गुलों पे खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की। गुलों पे खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की। बना है जब से मेरा दिल ठिकाना गौसे आजम का। जोर से बोल जाएं और बुलंद आवाज से, बना है जब से मेरा दिल ठिकाना गौसे आजम का, लगा रहता है हरदम आना जाना गौसे आजम का, लगा रहता है हरदम आना जाना गौसे आजम का। और सखावत आपकी ऐसी कभी गिनकर नहीं देते। उस्ताद शागिर्द को देता है तो गिन के देता है, पीर मुरीद को देता है तो गिन के, मालिक मजदूर को देता है तो गिन के देता है, बादशाह वजीर को देता है तो गिन के। गिनता क्यों है? इसलिए कि कहीं खत्म तो नहीं हो रहे, खत्म तो नहीं हो रहे, इसलिए गिनता है। लेकिन सखावत आपकी ऐसी कभी गिनकर नहीं देते, कभी खाली नहीं होता खजाना गौसे आजम का, कभी खाली नहीं होता खजाना गौसे आजम का। हजरात, जश्न गौसुल बरा में बैठने वालों, तुम लायक तहसीन काबिल मुबारकबाद हो कि हमारे ये शाहबाद के हुफ्फाज़े किराम की जो कमेटी है, इन्होंने जश्न गौसुल बरा सजा करके हमें बुलाया, आप हाजिर आए,
इस बहाने मुलाकात हो गई, इस बहाने मुलाकात हो गई और हजरात मेरे आका गौसे आजम की बात हो गई। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद से रहकर हमें और आपको देख रहे हैं जी। बोलो देख रहे हैं, बोले जोर से देख। मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं यार, आप समझ रहे हो कहीं मौलाना वैसे ही कहलवा रहे हैं ना, मैं गौसे आजम की बात कर रहा हूं। गौसे आजम खुद फरमाते हैं अपने कसीदे में, फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। आका फरमाते हैं मैं तमाम रूए जमीन को ऐसे देख रहा हूं जैसे हाथ की हथेली। गौसे आजम खुद फरमाते हैं कि मैं तमाम रूए जमीन को ऐसे देख रहा हूं जैसे हाथ की हथेली। तो शाहबाद के मोहल्ला खटपुर के रहने वालों, इस जलसे में बैठने वालों सुनो, मेरे आका शहंशाह बगदाद दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे हाथ की हथेली, दुनिया को देख रहे हैं जैसे हाथ की हथेली। तो शाहबाद दुनिया में है, शाहबाद दुनिया में है और उसी दुनिया में ये मोहल्ला खटपुर है। जब सब दुनिया को देख रहे हैं तो मेरे आका गौसे आजम इस खटपुर को, इस जलसे को देख रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ देख रहे हैं। तो आप उनकी निगाह में हो, उनकी निगाह में हो। सीसी कैमरा लगा हुआ है, आप देखते हो जब कहीं जाते हो ना, जैसे सुनते हो आप कैमरे की नजर में है, देखते हो ना, कहीं मैक सा वो कैमरा सा बना होता है, कहीं लिख दिया जाता है, तो क्या होता है मतलब एकदम सावधान हो जाता है आदमी, कोई हरकत नहीं करता, कोई हरकत नहीं करता है। आप कैमरे की नजर में हो। मियां जलसे में बैठने वालों, तुम बगदाद वाले की नजर में हो, बगदाद वाले की नजर में हो। इस जलसे में आए हो, जश्न गौसुल बरा में बैठे हो, तो सरकार गौसे आजम का ये पैगाम लेकर के जाओ। मेरे आका गौसे आजम से जब पूछा था, आपसे पूछा था कि सरकार आपने विलायत की बुनियाद किस चीज पे रखी है, आपने विलायत की बुनियाद किस चीज पे रखी है, तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया था कि मैंने विलायत की बुनियाद दो चीजों पे रखी है। आप फरमाते मैंने विलायत की बुनियाद दो चीजों पे रखी, अक्ले हलाल, सिद्के मकाल। हलाल खाना, हलाल, बोले जोर से, बोले जोर से। आज हमारा हाल क्या है, चोरी डकैती से माल कमाया, लोगों का गला काटा, किसी का हक दाबा, किसी का हक मारा, बढ़िया सी बिल्डिंग बनवाई और उस पे लिख दिया हाजा मिन फजली रब्बी। याद रखें, गौसे आजम फरमाते हैं, जश्न गौसुल बरा में बैठने वालों, मेरे आका फरमाते हैं कि मैंने विलायत की बुनियाद दो चीजों पे रखी है, अक्ले हलाल, सिद्के मकाल, सच बोलना, हलाल खाना। सच बोलना, जोर से बोले, सच बोलना, हलाल खाना। आका गौसे आजम फरमाते हैं मैंने विलायत की बुनियाद इस पे रखी। और हमारे यहाँ क्या होता है, हम हैं तो गौसे आजम के मानने वाले, किसके मानने वाले, बिल्कुल 16 आने कांटे की तोल, गौसे आजम के मानने वाले। नमाज के करीब नहीं, गौसे आजम के मानने वाले। कम हम तोलते हैं, गौसे आजम के मानने वाले। शराब हम पीते हैं, गौसे आजम के मानने वाले। सूद हम खाते हैं, गौसे आजम के मानने वाले। सट्टा हम लगाते हैं, गौसे आजम के मानने वाले। जी, बहन बेटी को हम तकते हैं गौसे आजम के मानने वाले। कैसे गौसे आजम के मानने वाले हो तुम कि तुमसे ना अपना घर महफूज है ना दूसरों का घर महफूज है। कसम है रब्बुल इज्जत की, तुम्हारा जमाना, तुम्हारा दौर तो वो दौर था
कि दूसरे लोग, अपनी बहन बेटियां, तुम इज्जत के मुहाफिज थे, वो इज्जत की मुहाफिजत के लिए अपनी बहन बेटियां तुम्हारे घरों में रखा करते थे। तुम्हारा जमाना तो वो जमाना था, तुम्हारा दौर तो वो दौर था। आज महल्ले वाले तुमसे परेशान, दूसरे लोग तुमसे परेशान, और फिर क्या कहते हैं, बड़ा जुल्म हो रहा है साहब, बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है। मेरे भाई ठीक है, ये जुल्म जो हो रहा है, आओ कुरान तो पढ़ के देखो, कुरान तो पढ़ के देखो। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। रब फरमाता है, ये जो तुम्हें परेशानियां पहुंचती हैं, ये तुम्हारे अपने हाथों से पहुंचती हैं, ये तुम्हारे हाथों से पहुंचती हैं। अगर तुम चाहते हो तो इन परेशानियों से बच सकते हो, तुम चाहते हो इन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हो, तुम चाहते हो तो इन परेशानियों से दूर रह सकते हो। इसके दूर रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है रसूलुल्लाह का तरीका, वो है रसूलुल्लाह की जिंदगी। अब आप बताओ, गौर करो, मेरे आका गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े वली, और ऐसे नहीं है कि विलायत उनको दुनिया में आके मिली हो, वो मां के पेट से वली, वो मां के पेट से वली, इसलिए कि उनकी करामत तो जग जाहिर है, उनकी करामत तो जग जाहिर है। वही तो है ये जिन्होंने मां के पेट से आने के बाद एक साहब के एक सलाम का जवाब 2 मरतबा दिया था, जी 2 बार दिया था। उसने कहा था, हुजूर मैंने एक बार सलाम किया, जवाब 2 बार कैसे? तो आपने फरमाया था, एक बार जब का है जब मां के शिकम में था, और एक अब का है। उनका मां के पेट से वली होना ये जग जाहिर, ये वही गौसे पाक हैं जो मां के पेट से 15 या 17 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये तो जग जाहिर है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मां के पेट से वली, लेकिन इबादत का हाल क्या था? आप फरमाते 25 साल जिंदगी मैंने ऐसी गुजारी कि ना लोग मुझे जानते थे ना मैं लोगों को जानता था। 25 साल जिंदगी ऐसे गुजारी है। अल्लाह अकबर। यही गौसे पाक हैं जो इशा के वुजू से 40 साल फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, यही गौसे पाक है। अब आप सोचें, जो मां के पेट से वली पैदा हुआ है, जो मां के पेट से वली पैदा हुआ, इबादत का हाल ये है, उनकी परहेजगारी का हाल ये है। और हम और आप क्या कहते हैं? हम कहते हैं मौलाना साहब आज का जमाना ये है कि झूठ के बगैर कुछ है नहीं। जी आप कारोबारी लोगों से बात करके देखो, हमारी बात होती है तो वो क्या कहते हैं पता? ये कहते हैं कि मौलाना साहब झूठ के बगैर काम नहीं हो सकता। ये कहते हैं झूठ के बगैर काम नहीं हो सकता। यानी उन्होंने सोचा कि झूठ बोलेंगे तो आमदनी हो जाएगी, झूठ बोलेंगे तो कमा लेंगे, झूठ बोलेंगे तो ज्यादा पैसा कमा लेंगे। लेकिन याद रखें, कसम है रब की, रिस्क देने वाला कोई और नहीं, मेरा रब है। जिसको जितना चाहेगा उतना देगा, जिसको जितना चाहेगा उतना देगा। तुम चाहे सफेद बोलो या मिला मिला के बोलो, चाहे जितना बोलो, और कैसे करके मिल सकता है? तुम्हें नहीं मिल सकता, इसलिए कि अल्लाह ने अपने कुरान में फरमा दिया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। जिस पर अल्लाह की लानत होगी उस पर कभी रहमत नहीं हो सकती, बरकतों के दरवाजे उस पर कभी नहीं खुल सकते। तो मैं अर्ज कर रहा था, आका गौसे पाक ने फरमाया कि मैंने विलायत की बुनियाद 2 चीजों पर रखी है, सच बोलना, हलाल खाना। सच बोलना, हलाल खाना।